सुकेश, कमलनाथ से ही शुरू करते हैं। यकीन हो रहा है कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कमलनाथ जो 80 से 2014 तक छिंदवाड़ा पर एकदम एक छत्र राज अपना करके बैठे थे, नहीं, मुझे यकीन हो रहा है बीजेपी में आ रहे हैं। मुझे यकीन हो रहा है। हो सकता है भाजपा के पुराने नेताओं को यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे यकीन हो रहा है, क्योंकि जो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं या जिस तरीके से विपक्ष को डिमोलिश करने की कोशिश है चुनाव आने के पहले, जो ये इंडिया ब्लॉक बना है, तो टॉप लीडरशिप जो बीजेपी की है वो चाहती है कि ये पिक्चर में जो आ रही थी, इंडिया ब्लॉक जो सीन में आ रही थी, वो चुनाव आते आते इंडिया ब्लॉक रहे ही ना, ध्वस्त हो जाए। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, उसके तहत ये किया जा रहा है। इसलिए मुझे यकीन है, अभी आपने अशोक चौहान को देखा, अभी आपने कमलनाथ को नहीं देखा है, जो कि देख लेंगे। अभी कुछ और ऑपरेशन आप देख सकते हैं। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, वो एक बात बताना भूल गए कि उत्तर प्रदेश में संजय सेठ खड़े हैं, आठवें उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं, वहां उनकी कोई जगह नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर वो खड़े हैं तो किसी डिजाइन के तहत खड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करने में ये याद रखना चाहिए कि वहां भी कुछ उथल पुथल, कुछ अपहीवल आप देख सकते हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से ये एक कोई ऑल्टरनेट गठबंधन कोई खड़ा है, ये पिक्चर में दिखना नहीं चाहिए। तो उसके तहत ये किया जा रहा है। अशोक चौहान 2004 नहीं, हर्षवर्धन जी ने 2004 कह दिया, 2010 का मामला है। ये 2010 का मामला है, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था बहुत बहुत जम के। चूंकि मैं उस चैनल में था जिसने इसका खुलासा किया था, मैं उसका पार्ट था, तो इसलिए मुझे याद है उस समय बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा था, उनको हटाया गया। अभी वो सम्मान के साथ ले लिए गए हैं, राज्यसभा में आ गए हैं। मुझे एक जानकारी है, वो कह दूं कि एक जो आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, मीडिया में रखी जाती हैं, जो पार्टी का, सरकार का प्रचार कर सकें। तो ऐसा एक कैंपेन बनाया जा रहा है मेरी जानकारी में, सोचा याद करा दूं, उसका नाम है मेरी जानकारी में, सोचा याद करा दूं। अच्छा। वो बीजेपी की तरफ से आएगा, ऐसी मेरी जानकारी है। और उसमें पुराने घोटाले याद कराए जा रहे हैं। वो तो व्हाइट पेपर जो आया था, हाँ, तो पुराने सारे घोटाले याद कराए जा रहे हैं, उसका नरेशन किया जाएगा। और सोचा याद करा दूं कि पहले पन्ने पे अखबार में पहले क्या छपता था, भ्रष्टाचार की खबरें छपती थी ना, आज आपने देखा है सोचा याद करा दूं। तो ऐसा जब बन रहा होगा तो मुझे लगता है जैसे आदर्श कैंप पे भी बन रहा होगा, अब लास्ट मिनट पे उसको हटाना पड़ेगा कि आदर्श वाला हटा दो, सोचा याद करा दूं में अगर अशोक चौहान आ जाएंगे तो वो तो बीजेपी में आ गए, तो अब तो वो चल नहीं सकता। कमलनाथ जी के खिलाफ दिल्ली के कई नेता धरने पे बैठते थे, 84 के लिए, कमीशन कट लेने वाला, जिसे जयंती टैक्स कहा गया था, उसमें कमलनाथ जी का भी नाम आया था, बीजेपी ने खूब चुटकी ली थी, लेकिन कमलनाथ जी आ जाएंगे इधर। तो ये एक ऐसा फियर्स बैटल है, और शायद वो जमीन पे इतना नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो विपक्ष को बिल्कुल निहत्था कर देना चाहती है कि मैं जोड़ रहा था एक दिन, 1 दर्जन से ज्यादा तो इन 10 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री। अब वो सब के सब डर के मारे चले गए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। आप अपनी वीकनेसेस को क्लोज करना जिसको कहते हैं, ढकने की कोशिश है। कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि तमाम लोग डर के छोड़ के चले जा रहे हैं, सब पे ईडी का मामला है, तब तो भ्रष्टाचार में सच में आकर डूबे हैं। अगर कोई बहुत ऐसा ग्लेयरिंग भ्रष्टाचार का मामला उस पर नहीं है तो इतना डरना भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कमी है, और बीजेपी ने सबको आलिंगन करने को तैयार है। चाहे आप पे कितने भी, वो वॉशिंग मशीन वाला चला हुआ है बहुत, तो वो कहने की जरूरत नहीं कि आप यहां आइए, वॉशिंग मशीन में धो के निकाल के आपको रख देंगे। कहा अभी अनिला सिंह जी ने कि भाई हमारी विचारधारा को मानने को तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, तो कमलनाथ जी तो विचारधारा मानते ही हैं, सबसे बड़ी हनुमान की मूर्ति है उनके यहाँ। हाँ, तो वो तो हिंदूवादी नेता है, वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अशोक चौहान भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं साफ तौर पे देख रहा हूं कि अभी
और मैं कुछ जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ है। और जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे वहां एक विकेट गिराने की कोशिश होगी। बंगाल गए, ममता बनर्जी ने कह दिया वो उस तरफ नहीं जा सकती, कह दिया कि हम छोड़ रहे हैं, नहीं हम तो 40 सीटों पे लड़ेंगे, वही हम छोड़ रहे हैं। बिहार आए, नीतीश कुमार एन वक्त पे चले गए। एक दिन पहले 2 दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि वो राहुल गांधी के साथ पूर्णिया में शामिल होंगे, वो नरेंद्र मोदी के साथ शामिल हो गए। वो यूपी आए, आरएलडी से जैन चले गए, बहुत लंबा एसोसिएशन था, दोनों के बीच बड़े अच्छे पर्सनल बॉन्डिंग है अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच। लेकिन राजनीति में उससे दीगर देखने की जरूरत है, तो उन्होंने अपना फायदा देखा, वो चले गए। तो आगे अभी बहुत आना बाकी है, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि वो डिजाम कर देना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, जो टॉप लीडरशिप है, वो विपक्ष को बिल्कुल निहत्था डिजाम करके छोड़ देना चाहते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है।